यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल और एक भुजा बराबर हों तो उनके संगत शीर्ष लंब बराबर होते हैं। अब आइए यहाँ पे समझते हैं। एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। दोनों के क्षेत्रफल बराबर दिए गए हैं। इस त्रिभुज की एक भुजा जो BC है वो इस त्रिभुज की भुजा QR के बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है? देखिएगा, इसमें BC जो भुजा है उसके संगत इस त्रिभुज की ऊंचाई AM है। उसी प्रकार ये जो भुजा QR है उसके संगत जो है इस त्रिभुज की ऊंचाई PN है। हमें सिद्ध करना है कि AM बराबर है PN के। तो सबसे पहले जो ज्ञात है उसको लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो बराबर है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं तथा BC भुजा वो QR भुजा के बराबर है। ये जो BC है वो QR के बराबर है तथा AM व PN क्रमशः BC व QR के संगत इन त्रिभुजों की ऊंचाई है। AM जो है वो BC के संगत इस त्रिभुज की ऊंचाई है। उसी प्रकार PN जो है इस QR के संगत इस त्रिभुज की ऊंचाई है। हमें सिद्ध करना है AM की जो लंबाई है वो PN की लंबाई के बराबर है। दोनों त्रिभुजों के जो शीर्ष लंब हैं वो बराबर लंबाई के हैं। अब अगला हेडिंग होगा उत्पत्ति। उत्पत्ति में हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो बराबर है त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल के। हमने यहाँ पे लिख लिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो बराबर है त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल के। ये चीज़ कथन में दिया गया था कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे आधार, इसमें आधार जो है BC है और ऊंचाई AM है। तो आधार BC गुणे ऊंचाई, ऊंचाई है AM बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। इसका भी क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे आधार, इसमें आधार है QR और ऊंचाई है PN। तो आधार QR गुणे ऊंचाई PN। अब यहाँ देखिए दोनों पक्षों में इधर 1/2 है और यहाँ दाएं पक्ष में 1/2 है। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा और BC बराबर है QR के। ये भी दिया गया है BC बराबर है QR के। तो BC से हम QR को काट सकते हैं। तो BC से कट जाएगा QR, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो क्या बचा? बाएं पक्ष में बचा AM और दाएं पक्ष में बचा PN। और हमें यही सिद्ध करना था कि AM बराबर है PN के। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल और एक भुजा बराबर हों तो उनके संगत शीर्ष लंब बराबर होते हैं।